नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। क्या हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो आज हम टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने के प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार से। आज की वीडियो खास है और बिल्कुल हमारा सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, आपका डायबिटो वेदा में स्वागत है। क्या मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। इसका जवाब हाँ में है। क्या मेरी डायबिटीज़ किस लेवल पे हो जो वो रिवर्स हो सकती है? आज उसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस किस लेवल पे है। उसके फॉर्मुलेशन के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि इंसुलिन ज्यादा हो गया, एक मात्रा से ज्यादा इंसुलिन हमारे शरीर में आ गया, जिसके कारण हमारा जो सेल है वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। वो टाइप 2 डायबिटीज है, यानी कि इंसुलिन हमारे शरीर में हद से ज्यादा हो गया। तो पहले एक वैल्यू पे हम बात कर लेते हैं। ये वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर आज हम इस वैल्यू के पैरामीटर के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहला है 0.5 से 1.49 के बीच में यदि हमारा इंसुलिन है लेवल आया है तो हम नो इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर है, यानी कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी शुरू नहीं हुआ है। 1.5 से 2.5 के बीच में है तो यानी कि हम मॉडरेट लेवल पे हैं। अभी हमें डायबिटीज को रिवर्सेबल करने के लिए हमें 3 से 6 महीने हमें लग जाएंगे, हमें डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। यदि 2.5 से ज्यादा है, मोर है, यानी कि सीवियर लेवल है, अब हमको डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए 6 से 1 साल के बीच में लग सकता है। लेकिन फिर भी हम अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से सक्सेसफुली उसको डायबिटीज से निजात पा सकते हैं, हम डायबिटीज को हरा सकते हैं और डायबिटिक फ्री, डायबिटिक मुक्त हम हो सकते हैं। तो क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस को नापने का कोई तरीका है? तो आज हम उसी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस नापने का तरीका है। आप किसी भी लैब के पास जाएं और बोलें कि मेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कराना है। यदि उसको अलबत्ता उसको पता होता है अच्छी तरह से, फिर भी आपको बोलना है कि हमें फास्टिंग इंसुलिन लेवल सीरम का हमारा टेस्ट करो और फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा टेस्ट कर दो। ठीक है, तो वो दो वैल्यू जो हमको देगा, फास्टिंग इंसुलिन लेवल और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, उसके बाद हम एक फॉर्मूला हमने बनाया है। फॉर्मूला है फास्टिंग ब्लड शुगर मल्टीप्लाई बाय फास्टिंग इंसुलिन लेवल डिवाइड बाय 405। यदि हम इस वैल्यू को हम 405 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी कि हम किस लेवल के बीच में हमारा इंसुलिन लेवल आया है। तो फॉर एग्जांपल हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जो कोई एक आदमी है एक्स करके, उस एक्स का मान लिया जो उसने टेस्ट करवाया, एक्स ने टेस्ट करवाया, तो एक्स ने जो फास्टिंग ब्लड शुगर तो आया उसका मान लिया जा 100 और उसका फास्टिंग इंसुलिन लेवल आया मान लिया जा 5। फास्टिंग इंसुलिन लेवल आया उसका 5। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 405। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी कि 100 500 बार में 405 तो इसकी वैल्यू आई है 1.23 के बीच में। 1.23 के बीच में इसकी वैल्यू निकल के आई है 1.23, यानी कि हम बात करें तो 1.23 के बीच में आई है, यानी कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और यदि मैं एक और पोजीशन ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, किसी का वाई का ले लेते हैं, मान लिया जा वाई पर्सन का उदाहरण ले लेते हैं। उसका मान लिया जा फास्टिंग ब्लड शुगर तो उसका भी 100 ही है। ठीक है, और उसका फास्टिंग इंसुलिन लेवल आया है उसका 10। ठीक है, तो फिर से भाई 10 100 गुना में 10 बटे 405, यानी कि 1000 भाग में 405, तो उसका आ गया
इसका आया है 2.46, का आया है 2.46, यानी कि ये आया है, पहले वाला आया था 1.23 के बीच में, यह आया है 2.46 के बीच में, यानी कि हमारा जो डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो मॉडरेट लेवल पे चला गया है। उसको ठीक करने के लिए अब हमें कम से कम भी 5 से 6 महीने से ज़्यादा वक्त हमें लग जाएगा उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं जेड नाम से। जेड मान लिया जा, इसका ब्लड शुगर तो इसका भी 100 ही मान लेते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, और इंसुलिन का आया है इसका 15, और फॉर्मूला है 100 गुणा 15 बटे, तो इसका आ जाएगा 1500 और में 405, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है 2.5 से ज्यादा आई है 3.70, यानी कि हम सीवियर लेवल से ज्यादा चले गए हैं। अब हमारा इंसुलिन जो है एक मतलब उस सिचुएशन पे है, वो एक मतलब थोड़ी सी खतरनाक वाली पोजीशन पे है। तो इस वाली शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए हमें 1 से 1.5 साल, 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। अब कईयों को तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है। मैं एक उदाहरण और लूं, मान लिया जाए 25 ले लेते हैं इंसुलिन लेवल, तो 2500 गुणा में 5, यानी कि 6.17 यानी कि उसका 3.7 और 6.17, यानी कि उसका जो लेवल है इंसुलिन का वो सबसे ज्यादा हाई हो गया है। और अब हमें हो सकता है 1.5-2 साल लग जाए, 2 साल भी लग जाए इसको रिवर्स करने के लिए। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या होता है कि जब हमको सपोज करो ब्लड शुगर के सिम्टम दिखे, डॉक्टर हमारी तुरंत से मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ हमारी शुरू कर देते हैं। हमें पूरी बात पता भी नहीं होती कि मैंने कईयों को पूछा भी है, क्योंकि ये मेरे सामने क्वेश्चन आया है कि क्या मैं मेरी डायबिटीज को रिवर्स कर सकता हूं। तो मैंने उससे पूछा आपका फास्टिंग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल है वो कितना है, उसको पता ही नहीं। तो ठीक ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, उन लोगों को नहीं पता कि उनका क्या पोजीशन है, किस लेवल पे है वे, और क्या वो इस लेवल के बीच में आकर के अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं, और करेंगे कैसे। तो मैं आपको बताता हूं, जो डायबिटीज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है, और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो एक रिवर्सेबल प्रोसेस है, बिल्कुल वो एक रिवर्सेबल प्रोसेस है और उसको ठीक किया जा सकता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है तो डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। बस शर्त है कि आपको कुछ डाइटरी क्या बोलते हैं, डाइट में आपको सुधार करना होगा, और लो कार्ब्स जैसी फूड्स खाना होगा, लो ग्लाइसेमिक फूड खाने होंगे, जिससे आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, और कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट करें। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है, उसके लिए हमने स्पेशल एक आटा भी बनाया है जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है डायबिटीज को, और उसके हमने रिजल्ट भी दिए हैं बहुत से। तो बहुत जल्द उसकी वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। नमस्कार।